जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओनली स्मार्ट ट्रिक्स चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में पिछले 6 महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, यानी कि लास्ट 6 मंथ से संबंधित टॉप 50 प्रश्न इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करते हैं तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब दोस्तों वो सिडनी शेट्टी ने जीता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रक्षा खुफिया एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है। तो वह दोस्तों खुशी पटेल ने जीता है। खुशी पटेल दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो वह दोस्तों एशले बार्टी दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2022 महिला का खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह दोस्तों देखिए दोस्तों जिस प्रश्न में प्रथम पहली से संबंधित शब्द जुड़ जाता है तो वह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लग रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है, तो आप केवल वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रेडन टेलर पर ICC ने 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। तो ब्रेडन टेलर है जो दोस्तों यह जिम्बाब्वे के लिए क्रिकेट खेलते हैं। तो इन पर हाल ही में ICC ने 3 साल का प्रतिबंध लगाया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। तो वह दोस्तों मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से जो कि पुनीत राजकुमार को हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ए रहेगा। पुनीत राजकुमार दोस्तों इनका निधन दोस्तों हाल ही में हो गया, जो कि यह कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। तो वह दोस्तों PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार अपने नाम कर लिए है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है। तो मिस इंडिया USA 2022 का खिताब आर्या वालवेकर जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों बी रहेगा। अच्छा उप विजेता कौन बनी है। तो सौम्या शर्मा दोस्तों उप विजेता बनी है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। तो वह दोस्तों मेघालय राज्य सरकार ने दोस्तों एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि HE एंटोनियो कोस्टा जनवरी 2022 में किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए। तो HE एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल में फिर से प्रधानमंत्री के पद पर चुने गए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि पतंजलि के साथ साझेदारी करके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किए हैं। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो कि पतंजलि के साथ साझेदारी करके
किस बैंक ने लॉन्च किया? तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक जो है वह किरण बेदी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो वह दोस्तों चेन्नई सुपर किंग यानी कि CSK देश की भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लारियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों नीरज चोपड़ा को, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को हाल ही में लारियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश द्वारा हसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वह दोस्तों उत्तर कोरिया ने यानी कि नॉर्थ कोरिया ने दोस्तों हाल ही में हसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों यह सभी प्रश्न आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल वाला प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करते हैं तो चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो वह दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान ने लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक मदन मोहन त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक जो कि आकाश कंसल के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिक ने एक नए HIV स्ट्रेन की पहचान की है? तो वह दोस्तों नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने हाल ही में दोस्तों एक नए HIV स्ट्रेन की पहचान की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष जो कि एम जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह दोस्तों नवदीप सिंह गिल के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिस पुस्तक का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बाटा इंडिया ने नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो बाटा इंडिया के नया ब्रांड एम्बेसडर दिशा पठानी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिनेश प्रसाद सकलानी को किस संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया? तो दिनेश प्रसाद सकलानी जो कि NCERT के नए निर्देशक के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 अपने नाम किया है? तो वह दोस्तों इंग्लैंड के टीम को हराकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो वह दोस्तों इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक जो कि राहुल भाटिया को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि इब्राहिम सुतार का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष
पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इब्राहिम सुतार को दोस्तों, जो कि 2018 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है, महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को दोस्तों, जो कि 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिनका निधन हाल ही में 92 वर्ष की आयु में हो गया दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा, लता मंगेशकर को दोस्तों स्वर कोकिला के नाम से भी जाने जाते हैं, तो यह पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है? तो वह दोस्तों दुबई में लॉन्च की गई है। दुबई में, जो कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि अक्षय कुमार को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो वह दोस्तों जापान ने जो कि दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन को पेश किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा, जो कि रेलवे पटरी पर भी चलेगा और आम सड़क पर भी चलने वाला यह गाड़ी है, जो कि दुनिया की पहली डुअल मोड वाहन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि शांति श्री पंडित हाल ही में किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है? तो वह दोस्तों JNU विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति शांति श्री पंडित बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे बेस्ट बुक ऑफ फिक्शंस के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो वह दोस्तों अनुकृति उपाध्याय को जो कि बेस्ट बुक ऑफ फिक्शंस के लिए सुशीला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 5 बार जीतने वाली पहली टीम कौन बन गई है? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 5 बार जीतने वाली जो कि पहली टीम भारतीय टीम बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्कमूसर बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा कि नताशा पर्कमूसर स्लोवेनिया की पहली महिला प्रेसिडेंट चुनी गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि शॉर्ट में SSC के आप नाम से जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। तो इससे यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों एस किशोर को, जो कि SSC के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि उमा पेमा राजू का निधन हो गया, वे कौन थे? तो उमा पेमा राजू दोस्तों जो कि भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिका में पत्रकार थे, जो कि उमा पेमा राजू, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का जो कि 2022 में यानी कि हाल ही में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है? तो वह दोस्तों हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड यानी कि 24 कैरेट गोल्ड का ATM खोला गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो वह दोस्तों अभिनेता रणवीर सिंह जीते हैं, जो कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे श्रीविधि खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो श्रीविधि खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जो कि ईश्वर प्रसाद वर्मा को किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। तो वह दोस्तों शेरशाह मूवी ने जीता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि फेडरल रिजर्व की प्रथम भारतीय मूल की उपाध्यक्ष कौन बनी है। तो वह दोस्तों सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व की प्रथम भारतीय मूल की उपाध्यक्ष बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में जो कि संजीव सन्याल को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल 2023 के नीलामी के लिए कितने खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है। तो आईपीएल 2023 में दोस्तों कुल 405 खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि ए नेशन टू प्रोजेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ए नेशन टू प्रोजेक्ट नामक पुस्तक के लेखक जो कि प्रियम गांधी मोदी है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में जो कि अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन जो कि अनूप जलोटा ने किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपने नवीनतम यानी कि सबसे लास्ट नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है। तो वह दोस्तों अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने हाल ही में अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का हाल ही में अनावरण किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहां आयोजित किया गया है। तो मिलन 2022 जो कि भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है। तो इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों पिछले 6 महीना का टॉप 50 करंट अफेयर इस वीडियो में अभी तक कवर कर लिया है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करते हैं तो दोस्तों वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है और चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज, जय हिंद।